नमस्कार। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की छिपी हुई कहानी में उतरने वाले हैं जो कह सकते हैं हमारी आज की पूरी दुनिया को चलाता है। तो चलिए सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के इस बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब ही हमारी आज की पूरी पड़ताल का आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम इस रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो हमारी खोज की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है स्टैटिस्टिक्स शब्द से ही। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस एक अकेले शब्द में ही इसकी पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा क्लू छिपा हुआ है। तो होता क्या है कि जब हम यूरोप की अलग अलग भाषाओं में इस शब्द के जड़ों को, इसकी रूट्स को खंगालते हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। एक ऐसा पैटर्न जो हर जगह बिल्कुल एक जैसा है। ये देखिए, ये कितना कमाल का है। लैटिन, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, 4 बिल्कुल अलग अलग भाषाएं, लेकिन सांख्यिकी का जो मूल शब्द है वो एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है, राजनीतिक राज्य यानी पॉलिटिकल स्टेट। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स का जो असल मकसद था, जो इसका कोर पर्पस था, वो था राज्य का अपने लोगों की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को समझना। क्यों? ताकि बेहतर नीतियां बनाई जा सके। मतलब ये सिर्फ नंबरों का कोई खेल नहीं था, बल्कि ये तो शासन का, गवर्नेंस का एक बहुत जरूरी टूल था। तो ठीक है, हमें शब्द का राज तो पता चल गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये काम भी उतना ही नया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब इतिहास के पन्नों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो डेटा इकट्ठा करने का काम है, ये आखिर कितना पुराना है। जरा इस पर नजर डालिए। 3000 बीसी यानी आज से हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र में वहां के फेरोज दुनिया की पहली जनगणना करवा रहे थे। फिर 4वीं शताब्दी बीसी में मौर्यकालीन भारत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखिए, जिसमें जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य था। और फिर 16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर, जो आईने अकबरी में खेती-बाड़ी का पूरा हिसाब किताब रखवा रहे थे। मतलब साफ है, शासक हमेशा से ही स्टैटिस्टिक्स शब्द के वजूद में आने से हजारों साल पहले से डेटा का इस्तेमाल कर रहे थे। डेटा हमेशा से ही सत्ता का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। तो ये तो एकदम साफ हो गया कि ये प्रैक्टिस, ये प्रथा बहुत ज्यादा पुरानी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस सदियों पुरानी प्रथा को इसका आज का नाम, इसका आधुनिक नाम आखिर मिला कब और कैसे? देखिए, एक और मजेदार बात, साइंस में इस्तेमाल होने से भी पहले शेक्सपियर और मिल्टन जैसे बड़े बड़े लेखक स्टैटिस्ट शब्द का इस्तेमाल करते थे। किसके लिए? एक ऐसे इंसान के लिए जो राजकाज के मामलों में यानी स्टेट अफेयर्स में माहिर हो। तो ये एक और सबूत है जो हमें शासन और सांख्यिकी के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। और फिर आता है साल 1749, 18वीं सदी का वो समय जब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो पल जब इस फील्ड को आखिरकार इसका फॉर्मल नाम, इसकी असली पहचान मिलती है। और ये नाम दिया एक जर्मन स्कॉलर ने, जिनका नाम था गॉटफ्राइड एकेनवाल। यही वो शख्स थे जिन्होंने 1749 में पहली बार स्टैटिस्टिक्स शब्द का इस्तेमाल एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से किया। इन्होंने ही इसे पढ़ाई के एक नए क्षेत्र के रूप में दुनिया के सामने रखा। तो चलिए अब अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम उन 2 दिग्गजों के बारे में जानेंगे जिन्होंने सांख्यिकी को वो ताकतवर टूल बनाया जो ये आज है। ये हैं आधुनिक सांख्यिकी के 2 टाइटन्स। पूरी दुनिया के लिए थे सर आरिफ फिशर। इनके फंडामेंटल थ्योरीज और मेथड्स के वजह से ही इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। और वहीं भारत में थे पीसी महालनोबिस। भारत के स्टैटिस्टिकल सिस्टम में इनका जो योगदान है वो बेमिसाल है और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स का दर्जा दिया गया है। अब जरा इस तारीख पर गौर कीजिए, 29 जून। आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? इसका सीधा का सीधा कनेक्शन पीसी महालनोबिस की विरासत से है। जी हाँ, भारत में हर साल इसी तारीख को यानी 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। तो देखिए कैसे ये पूरी दुनिया की कहानी घूमकर हमारे अपने देश से जुड़ जाती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है?
सबसे पहली बात, स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत शासन के एक टूल के तौर पर हुई। इसका मकसद था डेटा के जरिए लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। और यही वो सिद्धांत है जो प्राचीन शासकों को आज के पॉलिसी मेकर से जोड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसकी इस हिस्ट्री को समझना हमें आज की डेटा वाली दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं उस पर सवाल उठाने में मदद करता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में डेटा हर जगह है, लेकिन जब स्टेट का मतलब सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, तो सवाल ये है कि आज ये डेटा कौन इकट्ठा कर रहा है और किस स्टेट के लिए कर रहा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।